ये जो एवरेज के टॉपिक में क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज 84,800, सेकंड 76,325, थर्ड टाउन 71,008, फोर टाउन्स 7,510, फिफ्थ टाउन 54351 एंड सिक्स टाउन 51880। फिर कह रहे हैं एवरेज पॉपुलेशन निकालें इन सारे टाउन की। तो देखो इसका तरीका ये है कि सारे टाउन की पॉपुलेशन को प्लस करते रहो और टोटल कितने टाउन है 6, डिवाइड कर लो 6 से। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं फॉर द लास्ट 5 ईयर्स द रेन फॉल एट सर्टेन प्लेस वॉज 20.5 इंचेस, 23.4 इंचेस, 19.78 इंचेस, 21.82 इंचेस। फाइंड द एवरेज रेनफॉल। तो ये भी बहुत आसान है। कितने टाउन है भाई, 4 है, वैल्यू प्लस करके डिवाइड 4 से कर लो। बस ये ख्याल रखो 6 वैल्यू हैं तो 6 से डिवाइड, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से। ये तो सबसे सिंपल एवरेज थे। लेकिन एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो ज़्यादातर इस तरह आते हैं अर्थमेटिक में। n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। जैसे देखो मैन बाउट 27 हॉर्सेस, ये हो जाएगा n1, ऑफ ₹280, ये हो जाएगा x1। 9 हॉर्सेस, तादाद को हमेशा n मानेंगे, ये हो गया n2। 320 x2, फिर 6 हॉर्सेस n3, फिर 360 x3। यानी देखो n1 27, x1 280 यहाँ पुट किया, प्लस n2 कितना हो गया भाई 9, x2 320, n3 6 और ये 360। यहाँ 21 प्लस 9 प्लस 6 हो गया 36 होगा, और फाइनल आंसर इस तरह हम निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं 40 हॉर्सेस आर ब्राउड फॉर ₹15,000, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 ऑफ देम इज 300। 15 तो आ गए 300 के, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अदर बच्चे कितने, 40 में से 15 ऑलरेडी हो गए तो 25 बचे, इनकी कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000। 15,000, ये 15 को 300 से करेंगे, माइनस कर लो उधर, 10,500 बचेगा। 10,500 को हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक 420 आएगा, चेक कर लीजिएगा। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 8, दैट इज़ फर्स्ट 2 इज़ 11, फाइंड द थर्ड नंबर। 3 नंबर का एवरेज अगर 8 है तो इसका मतलब टोटल सम 8 3 24 हो गया। पहले 2 नंबर का अगर एवरेज 11 है तो 22 हो गया। थर्ड नंबर क्या होगा 24 माइनस यानी कि 2। कह रहे हैं एवरेज डेली नंबर ऑफ पासिंग आ सर्टेन ऑन संडे, मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज़ 1765। वही अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगेगा। 4 लोगों का 1765 है, और बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 1541 है। 3 का 4 और 3 का सम 7, डिवाइड कर दीजिएगा 7 से, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, एवरेज ऑफ 45 मेंबर इज़ 9, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इज़ 10 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 24 इज़ 8, फाइंड द 21। 45 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ गया। पहले 20 का एवरेज 10 है तो ये 200 हो गया। फिर लास्ट 24 का एवरेज 8 है, क्या करेंगे 24 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 192 हो जाएगा, ठीक है। और ये 425 है, 405, 45 मल्टीप्लाई बाई 9, 405। और 21 आदमी पूछ रहे हैं तो 405 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 25 बॉयज़ इज़ 10 ईयर, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द 10 न्यू बॉयज़ हुज एवरेज इज 6। यानी अब क्लास की क्या हो जाएगी, देखो 25 बॉयज़ थे, एवरेज 10 था, 10 न्यू बॉय है जिनकी 6.5 यानी 6.5 है, तो नई एवरेज एज वही n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉब्लम। देखो पार्टनरशिप प्रॉब्लम में होता क्या है, फ़र्ज़ करो किसी इंडिविजुअल ए का शेयर चाहिए, तो इंडिविजुअल का शेयर कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर। आखिर इस बात का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है,
ए ने इन्वेस्ट किए 7,000, बी ने बिजनेस में किए 5,000, सी ने किए 3,000, ठीक है। और एक साल बाद जो इनकी प्रॉफिट हो रहा है या टोटल प्रॉफिट वो 9,000 है, ठीक है। तो इसमें ए का शेयर प्रॉफिट में कितना है, तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर 9,000। अब रेशो कैसे निकलेगा ए बी सी का, देखो इसमें भी 3 ज़ीरो, इसमें भी 3 ज़ीरो और इसमें भी 3 ज़ीरो, कैंसिल कर दो। तो ए का रेशो 7, बी का 5, सी का 3, ठीक है। अब हमें ए का शेयर चाहिए, तो देखो ए का रेशो 7 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे, टोटल क्या होगा 7, 5 और 3 का सम जो कि 15 आ गया, और टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट वो 9,000 आ गया। अब क्या करेंगे, 9,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल जी, 7 6 42। अब 3 ज़ीरो एज इट इज़ जो हैं 2 ज़ीरो बल्कि आ जाएंगे ना, 90 से भाई 15 घटाना, तो 2 ज़ीरो तो अभी भी बच रहे हैं। फाइनल आंसर 4200, ठीक है। ये हो गई बड़ी इम्पोर्टेंट बात। तो अब इसमें जैसा कि देखो एक चीज़ बड़ी अहम हो जाती है कि टाइम लिमिट भी अगर देते हैं, जैसे कि देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि ए और बी इंटर हुए पार्टनरशिप में, ए ने किए 4,000 रुपये, बी ने किए 6,000 रुपये, ठीक है, और 4 महीने के लिए। अब देखो ए ने 4,000 किए हैं लेकिन कितने महीने के लिए, 8 के लिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, ये हो गया 32,000। बी ने किए 6,000 ज़्यादा किए लेकिन सिर्फ 4 महीने में निकलवा लिए, तो इसकी जो वर्थ हुई 24,000। अब रेशियो के हिसाब से निकलेगा, ये 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो कैंसिल, ये भी 8 के टेबल से कैंसिल, ए का रेशो 4, बी का 3। अब हमें ए का शेयर चाहिए, ठीक है, तो ऊपर तो हम लिख देंगे 4 यानी ए का, नीचे 4 और 3 सम 7, और जो प्रॉफिट है 3,500 का, 3,500 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये 5 आएगा, 4 5 ज़ा 20 और 2 ज़ीरो 2,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ए बी इंटर इनटू अ बिजनेस, ए ने किए 1,500 रुपये, 300, दोनों ने 1,500 किए हैं, चेक करो ये। अच्छा हाँ, बस फिर तो बहुत आसान है, फिर तो बस जब सेम अमाउंट किया है तो एक का रेशो 3 हो गया, एक का 4 हो गया। ए का चाहिए तो ऊपर 3 लिखो, ठीक है, और नीचे 3 और 4 का सम 7, मल्टीप्लाई कर दो 1260 से। बी का चाहिए 4, क्योंकि सेम अमाउंट है ना, तो फिर बस हम मंथ्स के हिसाब से रेशो निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा वो ये ए ने बी ने कंट्रीब्यूशन किया, ए ने किया 4 मंथ के लिए, बी ने के लिया 5 महीने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, ए का 1,000 रुपये 4 महीने के लिए, बी का 2,000 6 महीने के लिए, तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 12,000। तो 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो, 4 और 12 का रेशो हो जाएगा 1:3। तो ठीक है, ए का शेयर 1, बी का 3, तो टोटल हमें कितने 1,200 रुपये में डिवाइड करना है। अब देखो दोनों का सम जो शेयर का आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1,200 एक बार 1/4 और एक बार 1,200 3/4, ये ए का आ जाएगा, ए बी का साफ दिख रहा है 300 और 900। फिर कह रहे हैं बिजनेस पार्टनर ए बी सी एग्री टू डिवाइड देयर टोटल प्रॉफिट फॉर सर्टेन ईयर इन द रेशियो 2:5:8 इफ़ ए शेयर 4,000। देखो अब की दफ़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए का शेयर दे दिया, ये दे दिया 4,000, ठीक है। और कह रहे हैं व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी टोटल शेयर पूछा है, ये वाली बात। अच्छा कोई मसला नहीं है, ए का रेशो 2 है, रेशो का सम 2 5 8 15 आ गया, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 15 मल्टीप्लाई, 4,000 को 2 से डिवाइड करो, 2,000 15 से मल्टीप्लाई करो 30,000, और ये इसका आंसर आ जाए। एन ऑक्शनर सेल्स अ हाउस फॉर ₹12840, व्हाट इज़ द कमीशन एट 2.5%। देखो परसेंटेज का टॉपिक एक ही फार्मूले पे डिपेंड करता है, फ्रैक्शन अपॉन टोटल इंटू 100।
इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए तो हो जाएगा परसेंटेज इंटू टोटल अपॉन 100। अब फ्रैक्शन होता क्या है, देखो जैसा कि कह रहे हैं कि एक घर बिका 12840 का, ये तो टोटल हो गया। परसेंट कितनी थी जी 2.5, तो उसका कमीशन पूछ रहे हैं, यानी ये फ्रैक्शन हो। देखो 2.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5/2, ठीक है। मल्टीप्लाई टोटल से 12840 डिवाइड बाय 100, ये ज़ीरो से कैंसिल होगा, ठीक है। बाकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो भाई आपकी कैलकुलेशन भी इतनी तेज़ होनी चाहिए, 321 आंसर आ जाएगा। फिर है DFT ऑन गुड्स विद ₹684081, 4 1 4, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंट आ जाएगी 5/4, ठीक है। और मल्टीप्लाई वही सेम फार्मूला 6840 डिवाइड बाय करेंगे 100 से, ये ज़ीरो कैंसिल होगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है, देन मल्टीप्लाई, तो ये जा करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये भी सेम सवाल है, ब्रोकेज पूछ रहे हैं 1/4%। अब देखो बहुत ही कम परसेंट दी है, 1/4, टोटल है 4500, वही बात, परसेंटेज इंटू टोटल डिवाइड बाय 100, ये दो ज़ीरो कैंसिल, 45 को 4 से डिवाइड करो 11.25। अब इसी सवाल को देखो थोड़ा सी चालाकी की इन्होंने, हाउ मैनी डॉलर डज अ सेल पर्सन अर्न ऑन अ सेल ऑफ अ डॉलर एट कमीशन ऑन आर पर्सन, ठीक है। $1 उसने सेल किए, ठीक है, तो कितने डॉलर उसने खरीदे, यानी वही फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। टोटल के तौर पे कितने दिए हमें $1, ठीक है। हाउ मैनी 10 अ सेल पर्सन अर्न, ठीक है, डॉलर एट अ कमीशन ऑफ आर पर्सन, और पर्सन कितनी दी है आर, तो मिल गई ये ए नहीं शायद एस दिया हुआ है ना, एस है, ऑन अ सेल ऑफ $S होगा ये, ठीक है, एस है ये, तो ये हो जाएगा RS/100, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से चेंज कर दिया, व्हाट इज़ नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज़ 10, यानी अब हमें वो नंबर पूछना है। देखो वर्डिंग से साफ दिख रहा है, जिसका 5% 10 के बराबर है, यानी अब कितना, ये फ्रैक्शन दिया है 10 मुझे, परसेंटेज 5 है, टोटल चाहिए, कैंसिल हुआ 2 × 100, 200 इज़ माई आंसर। इसी तरह व्हाट इज़ नंबर 7/2 ऑफ विच, फ्रैक्शन 27 है, इसको कन्वर्ट करो, 2 7 14, 15/2 इंटू 100, ठीक है। ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये 3 के टेबल से देखो कट हो रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, और फिर इसी तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10 से कटेगा, आई थिंक 360 आएगा इसका आंसर। फिर नंबर ऑफ 11 होल 1/9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो 99, 100/9, परसेंटेज हो गई, फ्रैक्शन 21 इंटू 100, सो ये भी हमारा हो जाएगा, ये 100/9, एक मिनट भाई, एक गड़बड़ हो गई, फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे ना परसेंटेज से, यानी 100/9 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, ये 921 से मल्टीप्लाई हुआ 189, ठीक है। फिर कह रहे हैं 25% ऑफ सर्टेन नंबर इज 1600, 25% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ सर्टेन नंबर, हमें नहीं पता वो बन रही है, इसका मतलब होता है इक्वल टू 1600, और हमें 10% निकालनी है उसी सेम नंबर की। तो पहले इस नंबर तो एक्स पता कर लो, ये कटेगा 25 और 100, जी हाँ, अपॉन में 4 आ जाएगा, वो 4 1600 से मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू आ गई 6400। अब 10/100 ऑलरेडी ये हो गया, 6400 को डिवाइड कर दो 10 से, 640 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर ये होता है क्या, देखो जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट या गेन। कॉस्ट प्राइस जो चीज़ आपने ख़रीदी 100 रुपये की ख़रीदी, 150 की बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट या गेन। गेन या प्रॉफिट तब होगा जब सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। लेकिन लॉस कब होता है, आपने चीज़ ख़रीदी 200 की, बिकी सिर्फ 100 रुपये की, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस होगा। अब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ गेन परसेंट इफ़ अ बाईसाइकिल कॉस्टिंग ₹175 सोल्ड फॉर ₹200। अच्छा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 175 थी, ठीक है जी।
सेल प्राइस 200 थी, साफ दिख रहा है गेन हो रहा है। कैसे निकलेगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 200 में से 175 माइनस करो 25 रुपये, ये 25 रुपये गेन है। अब आपको गेन नहीं, गेन परसेंट पूछिए। अब गेन परसेंट निकालते कैसे? ये होता है गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन आपका 25 है, कॉस्ट प्राइस 175 है, इंटू 100। 25 को 75 से काटेंगे, 7 बचेगा, 100/7 यानी 14.28%। और ऑफ कोर्स गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। फिर है 14 बुक्स आर बाउड फॉर ₹36 एंड सोल्ड एट ₹2 पर बुक, व्हाट इज़ द गेन परसेंट? जनाब 24 किताबें की जो ब्राउड है 36 रुपये की, 36 को 24 से डिवाइड करो 1.5, यानी कॉस्ट प्राइस जो एक बुक की पड़ी वो 1.5 पड़ी, ठीक है। और सेल कितने की हो रही है? ₹2 पर बुक। तो सेल प्राइस आपका 2 है, कॉस्ट प्राइस 1.5 है, साफ दिख रहा है प्रॉफिट है। 2 में से 1.5 माइनस करो 0.5 आपका गेन हो गया। गेन परसेंट चाहिए, फिर वही बात, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1.5 है, इंटू 100 कर दो, ये कटेगा तो 100/3 यानी 33.33% गेन। फिर कह रहे हैं मॉन बाउड 2200 pounds ऑफ टी एट ₹450 पर पाउंड एंड सोल्ड एट ₹3.75। अब देखो 4.5 की कॉस्ट है, बिग 3.75 की रही है, साफ देख रहा है लॉस है। 4.5 में से माइनस कर दो 3.75, 0.75, ये तो हो गया लॉस। लॉस परसेंट चाहिए तो 0.75, वही बात है अब की तरह लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100/6 आएगा यानी 16.66%, ठीक है, पहली बात। और कितने की बिकेगी? देखो अब 0.75 का लॉस होने का मतलब है पर पाउंड कितना लॉस होगा, यानी टोटल जो अभी ये सेल आउट होगी 200 की नहीं होगी बल्कि होगी 150 की, ठीक है, 150 की, ठीक है। और यही ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 16 इसमें आ गया, तो आगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं मैन बाउट 100 पाउंड ऑफ टी एट ₹3.5 पर पाउंड, फिर सेल की 4 की, वही बात, 4 में से 3.5 माइनस करो 0.5, कॉस्ट प्राइस 3.5 है, इंटू 100, ठीक है, 100/7 यानी 14.28 गेन, यही आपका आंसर हो जाएगा। If watch lost 1 minute 18 second in 39 days, how many second did it lose per day? देखो टोटल 39 डेज़ में वॉच ने कितने सेकंड लॉस किए, ये टॉपिक है, टाइम प्रॉब्लम बहुत आता है पेपर में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 और 18 कितने हो जाएंगे? 78। 78 को क्या करो 39 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। आंसर आपका 2 सेकेंड। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, वॉच गेन 2 minutes per hour एंड अदर वॉच लॉस 3 minutes per hour एट द मोमेंट बोथ हैव सेम टाइम, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स बोथ विल हैव डिफरेंस ऑफ 1 hour। अच्छा जी, एक घड़ी 2 मिनट गेन कर रही है, एक 3 मिनट लॉस कर रही है, बिल्कुल अलग अलग बात है। देखो थोड़ी अकल यूज़ करो, +2 और -3 यानी हर घंटे के बाद कितने का फ़र्क पड़ रहा है? 5 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है, दोनों का डिफरेंस है ना। -3 और +2 में क्यों फ़र्क होगा? देखो 0 और 2 में भी 2 का फ़र्क, 0 और -3 में 3 का फ़र्क, यही कॉन्सेप्ट है जो समझना था। 5 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि कितने घंटे के बाद 1 आवर का फ़र्क आएगा। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट का फ़र्क कितनी देर में आएगा, ये पूछ रहे हैं। अब जी सिंपल सी बात, ज़बरदस्त, 12 को डिवाइड कर दो 5 से, 12 आवर, गुड भाई, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये सवाल है 7 मिनट 6 सेकेंड, ठीक है जी, 6 डेज़ में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 7 मिनट में 420 और 6 426 सेकेंड हुए, ठीक है। 6 डेज़ डिवाइड किया 71 सेकेंड। अब आप बोलो सर 71 सेकेंड का तो आंसर ही नहीं है। और से देखो 1 मिनट 11 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 71 सेकेंड।
1 मिनट 60 और 11 71। फिर देखो पुराना जैसा साल, 1 clock gain 15 सेकेंड पर डे, another loss 45 सेकेंड पर डे। आफ्टर what length of time will the first clock be 12 hours ahead of second? एक 15 गेन कर रही है, एक 45 लॉस कर रही है। 15 और 45 में कितने का फ़र्क होता है? 60 का। इसका मतलब है एक डे में फ़र्क पड़ रहा है 60 सेकेंड का। 60 सेकेंड का मतलब है एक दिन का, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं? आफ्टर वॉट लेंथ ऑफ टाइम विल द फर्स्ट बी 12 आवर्स। तो 12 घंटों का फ़र्क कितनी देर में पड़ेगा? वेट अ मिनट, 1 मिनट का पड़ा है एक दिन में। 12 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 720। तो इसका मतलब कितने दिन में पड़ेगा? 720 डेज में ये आंसर आ जाएगा हमारे को, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रोफेसर बिगिन इस क्लास एट 121 एंड एंड इट्स एट 336 द सेम आफ्टरनून, हाउ मैनी लॉन्ग वॉज द क्लास? 121 और 336 में फ़र्क कितने का है? 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा होता है 60 मिनट, 2 घंटे 120, 120 में 15 प्लस करो 135। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, डेली almanac report for one day stated that sun rose at 6:15 and set at 6 p.m. The length of the time elapsing between the ring and setting of sun on that day will have 11 hour and dash minutes। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। 6:14 के बाद AM से अगर 6:14 PM पर ही ड्रॉप हो जाता तो पूरे 12 घंटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कितने पे ड्रॉप हो गया? 6 PM पे, यानी 8 मिनट पहले। 12 घंटे से 8 मिनट पहले। अब देखो, यानी 1 ओवर हमें पता है 60 मिनट, 60 में से 8 माइनस कर दो तो कितने हो गए? 52, यानी ये बन गए 11 ओवर 52 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सर, मॉर्निंग क्लास इन अ स्कूल बिगिन एट 9 AM एंड एंड एट 11:51 AM। 9 बजे शुरू होकर 11:51 पे ख़त्म हो रही है, यानी 2 घंटे 51 मिनट, ठीक है, चल रही है। देयर आर 4 क्लासेस विद 5 मिनट बिटवीन, 5-5 मिनट का इंटरवल है हर 4 में, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ईच पीरियड? देखो ये बड़ा टेक्निकल है। 4 क्लासें और 5-5 मिनट के इंटरवल हैं, तो इंटरवल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। सबसे ज़्यादा लोग गलती इसमें करते हैं। देखो 9 बजे से 11:51, 2 घंटे 51 मिनट। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो 120, 51 प्लस कर दो 171 मिनट है। लेकिन इसमें से मैं इंटरवल माइनस करूँगा तो इंटरवल कितने? 3 है। अक्सर लोग 4 ही काउंट कर लेते हैं। 4 पीरियड है तो इंटरवल कितने होंगे? 3 होंगे ना, 1 कम होगा। 171 में से 15 माइनस कर दो 156 आ गया। अब बड़ा आसान है, 156 को 4 से डिवाइड करो, आंसर 39 मिनट।